हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये हमारा बोर्ड के एग्जाम आने हैं। तो बोर्ड के एग्जाम के में जो फिजिक्स में क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, उसका हम थोड़ा सा क्रैश कोर्स टाइप कुछ बताना चाहता हूँ मैं। कुछ एक सीरीज इम्पोर्टेंट हो फॉर बोर्ड एग्जाम। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला। इस फार्मूले का डेरिवेशन भी आ सकता है, तो लेंस पर तो क्वेश्चन आ ही आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है लेंस मेकर फार्मूला, इसको डिस्कस करना चाहते हैं। तो है फार्मूला तो यह है हमारे पास। जैसे लेंस होता क्या है, पहले अगर हम यही सोच लें तो लेंस तो एक टाइप का ग्लास का मीडियम है। जैसे उसके दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं और दो टाइप के लेंस होते हैं। ये कन्वेक्स लेंस है और आपका इसको बोलता है कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव। ये कॉनकेव हो और ये कॉन्वेक्स लेंस है। इसकी प्रॉपर्टी है, अगर आप इस पर लाइट पैरेलल बीम इंसिडेंट करते हो, पैरेलल बीम जो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है, जो इन्फिनिटी से आएगी, इस टाइप की लाइट बीम अगर आप इस पर इंसिडेंट करते हो तो इसको एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देगा, एक पॉइंट पर फोकस कर देगा। तो जितनी दूर पर ये फोकस करेगा वही क्या है, इसकी फोकल लेंथ या फोकस पॉइंट है, एक टाइप से फोकल पॉइंट। इसी टाइप से अगर आप इस पर लाइट इंसिडेंट करोगे, कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इसकी प्रॉपर्टी लेंस की है कि लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो लाइट को डाइवर्ज करता है और इधर से देखने पर जो लाइट रेज होगी वो एक पॉइंट से अपेयर होंगी आती हुई, टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, एक पॉइंट से अपेयर होंगी है। इसको बोलते हैं फोकस, और ये डिस्टेंस है फोकल लेंथ, यह फोकल पॉइंट। तो एक टाइप से ये दो ही लेंस होते हैं। एक का एक्शन क्या है कि वो लाइट को कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पर लाता है, एक पॉइंट पर इकट्ठा करता है, और ये लाइट को डाइवर्ज करता है। और इधर से देखने पर लाइट एक पॉइंट से अपेयर होगी, जिस पॉइंट से अपेयर होंगी वो यहाँ पर फोकस है और यहाँ पर यह फोकस है। और फोकस की जो डिस्टेंस है फोकल लेंथ है। तो जब भी कोई मैन्युफैक्चरर लेंस को बनाएगा तो डिसाइड करेगा इसकी फोकल लेंथ कितनी है। जैसे सपोज करो एक ऐसा लेंस भी बनाया जा सकता है जिस पर पैरेलल बीम आप इंसिडेंट करोगे वो बहुत दूर फोकस होगी, तो इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है। और ऐसा लेंस भी हो सकता है जिसको आप जब लाइट इंसिडेंट करोगे तो वो पास फोकस हो, तो बहुत ज़्यादा बैंड करेगा लाइट को, तो इसकी फोकल लेंथ कम है, इसकी फोकल लेंथ है आपकी ज़्यादा। तो ये फोकल लेंथ कैसे डिसाइड होगी, ये ज़्यादा है ये कम है? तो वो लेंस मेकर जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं जो इसकी फोकल लेंथ कैसे डिसाइड होती है, लेंस मेकर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है मैं लिखता हूँ। तो इस टाइप से दो लेंस है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, दो ही बेसिकली लेंस होते हैं। तो ये जो फोकल लेंथ है जो ये इमेज बनाएगा, उस इमेज की नेचर तो इस बात पर डिपेंड करेगी उसकी फोकल लेंथ क्या है, या उसकी पोजीशन भी इसी बात पर डिपेंड करती है। तो इसलिए तो हमारा जो फॉर्मूला है लेंस मेकर फॉर्मूला वो है 1/f, जो फोकल लेंथ को डिसाइड करता है फॉर्मूला, जो मैन्युफैक्चरर के लिए है। तो होगा 1/f इक्वल टू म्यू -1 1/r1 -1/r2, यह है आपका फोकल लेंथ ऑफ लेंस। मैन्युफैक्चरर फार्मूला है तो यह लेंस मेकर्स फार्मूला है। तो इस टाइप से जो भी मैन्युफैक्चर करेगा लेंस को बनाएगा तो फोकल लेंथ दो टाइप से दो पॉइंट से डिसाइड करेगा। एक उसका मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और रेड कर्वेचर क्या है। क्योंकि भी बताते हैं जैसे कि लेंस होता है तो दोनों सरफेस स्फेरिकल होंगे, ये R1 है रेड आई कर्वेचर, इस सरफेस के रेड आई कर्वेचर को बोलते हैं R2। तो ये R1 R2 सरफेस की रेड आई ऑफ कर्वेचर है, स्फेरिकल सरफेस की, और ये इसके मटेरियल का, इसका जो मटेरियल है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो अब दो पॉइंट पर डिपेंड करता है फोकल लेंथ, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है और इसके रेड आई ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करता है। तो जो आपका हम पहले इससे डिस्कस करते हैं, तो डिस्कशन करते हैं हम कि फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर कैसे डिपेंड करता है। तो इसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो डिपेंडेंस ऑफ f ऑन म्यू। तो जैसे कि फॉर्मूले से हमको पता है तो f इक्वल टू, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है,
तो एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/म्यू। इसका मतलब म्यू ज्यादा होगा तो फोकल लेंथ कम होगी, और म्यू कम होगा तो फोकल लेंथ ज्यादा होगी। तो किसी भी लेंस की जो फोकल लेंथ है उसके मटेरियल के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब एक बार अगर हम लेंस बढ़ाएंगे तो जिसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स मटेरियल का ज्यादा होगा तो उसकी फोकल लेंथ कम होगी, और जिसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होगा उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी। और अगर फोकल लेंथ ज्यादा होगी तो पावर लेंस की कम होगी क्योंकि कम बैंड कर रहा, और अगर फोकल लेंथ कम होगी तो पावर भी ज्यादा होगी, पावर तो भी रिलेटेड है। तो यह हमारा अब क्वेश्चन यह है इस पर डिपेंडेंसी। अब ये लेंस के मटेरियल पर डिपेंड करता है, लेकिन ये मीडियम पर भी डिपेंड करता है। मीडियम पर भी अगर आप एक लेंस को, एक गिवन लेंस को तो डिफरेंट मीडियम में अगर हम रखते हैं तो उसकी फोकल लेंथ डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होगी लेंस की फोकल लेंथ। तो जैसे फॉर एग्जांपल भाई देखो, अगर हम ये करते हैं एक बार फिर में, अगर लेंस का फॉर्मूला तो यही है, म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इफ लेंस इज इन एयर, इफ लेंस इज इन एयर है, लेंस के अंदर, एयर के अंदर है तो एफ एयर हो जाएगी आपका। अब ये जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है मटेरियल का तो वो किसी के रिलेटिव तो होगा ही। अब लाइट एंटर करेगी एयर से ग्लास में, तो एयर से ग्लास में तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स लिया जाएगा ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो ऐसे लिख सकता हूं मैं ए म्यू जी माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इस टाइप से फोकल लेंथ देखी जाएगी। अब ये ए म्यू जी है विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो एयर में फोकल लेंथ है। लेकिन अगर लेंस किसी मीडियम, अगर मीडियम चेंज कर दिया जाए तो फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी। तो इफ लेंस इज प्लेस्ड, इफ लेंस इज प्लेस्ड इन लिक्विड, किसी लिक्विड में रखा है, सपोज करो वाटर में हो या कहीं में भी हो, इन लिक्विड या वाटर में रख दें हम, चलो इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर लेंस रखा है वाटर में ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए म्यू एल, अब फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी। फोकल लेंथ होगी लिक्विड के अंदर, तो लिक्विड के अंदर होगी फोकल लेंथ, जैसे लेंस हमारा किसी लिक्विड के अंदर है तो एफ एल होगी। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिलेटिव नहीं होगा, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उस लिक्विड के रिलेटिव, क्योंकि अब लाइट जाएगी लिक्विड टू ग्लास। तो लिखा जाएगा ए म्यू जी अपॉन ए म्यू एल से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि उस लिक्विड के रिलेटिव रेफ्रेक्टिव इंडेक्स लिया जाएगा। तो लिक्विड के रिलेटिव रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है तो -1/r1 माइनस 1। अब फॉर्मूला से लिखा जाएगा ए म्यू जी अपॉन ए म्यू एल। तो यहां पर ये है हमारा पॉइंट। सपोज करो अब यहां पे भी हम चेंज देख सकते हैं, ये जो लिक्विड है उसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है इसके रिलेटिव, तो ए म्यू जी अपॉन ए म्यू एल। जैसे फॉर एग्जांपल इफ ए म्यू जी इक्वल टू ए म्यू एल, अगर दोनों रेफ्रेक्टिव इंडेक्स इक्वल हैं, ऐसे लिक्विड के अंदर लेंस को रखा गया है जिसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स के इक्वल है, तब उस केस में ए म्यू जी बराबर ए म्यू एल होगा। अब ए म्यू जी बराबर ए म्यू एल होगा तो 1/एफ एल हो जाएगा। इस केस के अंदर 1/एफ एल इक्वल टू, ये दोनों इक्वल है तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो 1 - 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 1/एफ एल इक्वल टू 0 हो जाएगा। और एफ इक्वल टू, इससे पता लगेगा कि एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। 1/एफ एल इक्वल टू 1/एफ एल इक्वल टू 0, तो एफ इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तब लेंस एक ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये कन्वेक्स लेंस है और ये रखा है इस मीडियम में जिसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसके मटेरियल का μ2 है, अगर μ1 इक्वल टू μ2 है, दोनों इक्वल है, तो लाइट ऐसे जाएगी स्ट्रेट इन्फिनिटी पर जाएगी, पैरेलल बीम इन्फिनिटी पर जाएगी। दैट इज ना वो लाइट को डाइवर्ज करेगा ना वो लाइट को लेंस कन्वर्ज करेगा। अगर लेंस के मटेरियल का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स μ2 मीडियम के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स के इक्वल हो तो ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करेगा और वो उस मीडियम के अंदर डिजोल्व हो जाएगा एक टाइप से, दोनों का एक ही मीडियम बन जाएगा। तो लाइट अब लेंस किसी ग्लास प्लेट की सिंपली बिहेव करेगा। हाँ, अगर हम फर्दर
अगर सपोज करो हम यहां पर हमारा लेंस है, इफ ए म्यू जी लेस देन ए म्यू एल, तो क्या हो जाएगा 1/FL। तो लिक्विड के अंदर फोकल लेंथ 1/FL इक्वल टू ए म्यू जी अपॉन ए म्यू एल -1 और 1/R1 -1/R2। अब क्योंकि ए म्यू एल ग्रेटर है ए म्यू जी से, तो ये लेस है, ये बड़ा है, तो ये पूरी क्वांटिटी लेस देन 1 हो जाएगी। ए म्यू जी लेस देन ए म्यू एल, तो ये क्वांटिटी लेस देन 1 हो जाएगी। और जब ये लेस देन 1 हो जाएगी तो ये पूरी क्वांटिटी लेस देन 1 -1 तो निगेटिव हो जाएगा, तो 1/FL। तो FL क्या बन जाएगा, तो FL इक्वल टू हो जाएगा नेगेटिव। और नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, कॉनकेव लेंस की। तो अगर कोई कन्वेक्स लेंस है और वहां पर ये कंडीशन आ जाए तो कैसे बिहेव करेगा, तो यहाँ पर ये कन्वेक्स लेंस है, इसका मटेरियल का रेफरेंस इंडेक्स μ2 है और मीडियम का जहां पर रखा है लिक्विड में तो उसका μ1 है। तो अगर μ1 ग्रेटर μ2 मीडियम का, तो जो लाइट आएगी पैरेलल बीम उसको डाइवर्ज करेगा। तो कैसे बिहेव करेगा, इसकी फोकल लेंथ, क्योंकि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ निगेटिव होती है, तो और निगेटिव मीन्स डाइवर्ज करना, तो डाइवर्ज करेगा लाइट को। तो इसकी फोकल लेंथ एक टाइप से निगेटिव हो जाएगी उस मीडियम के रिलेटिव, और ये डाइवर्ज करेगा। तो कॉनकेव लेंस कैसे, कन्वेक्स लेंस कैसे बिहेव करेगा, कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। कन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा इस केस के अंदर। तो बच्चों इस टाइप से, और जैसे हमारा इसी टाइप से अगर कोई कॉनकेव लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ निगेटिव होती है। तो अगर इसको ऐसे मीडियम में रख दिया जाए, ये μ1 है, उसका मटेरियल का μ2 है, अगर μ1 ग्रेटर देन μ2 है तो पैरेलल बीम लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा और इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी पॉजिटिव। क्योंकि दो लेंस है ना हमारे, एक की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, एक की लेंथ होती है नेगेटिव। जैसे कन्वेक्स लेंस है तो ये लाइट की डायरेक्शन में ही फोकस जाएगी, लाइट यहाँ पर है, फोकस मेजर होगा लाइट की डायरेक्शन में। और जो कॉनकेव होता है इसकी फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, वो जाती है इधर से, वो लाइट के अगेंस्ट मेजर होगी यहाँ पर ऐसे। तो दोनों लेंस, तो इस टाइप से आपका मीडियम चेंज करने पर। हाँ अगर ऐसा हो जाए, ये दो केस है, इसमें ऐसा भी हो सकता है इफ ए म्यू जी ग्रेटर ए म्यू एल, तो 1/FL इक्वल टू ए म्यू जी और ए म्यू एल -1 और 1/R1 -1/R2। अब इस केस में क्योंकि ए म्यू जी ग्रेटर देन ये इससे बड़ा है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये इससे बड़ा तो है, तो ये आपका ए म्यू जी से डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसे डिवाइड कर रहा तो रेफरेंस इंडेक्स डिक्रीज हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा। तो सिंस ए म्यू जी ग्रेटर देन ए म्यू एल, देयरफॉर ए म्यू जी अपॉन ए म्यू एल लेस देन ए म्यू जी, तो रेफरेंस इंडेक्स डिक्रीज हो जाएगा और एफ एल क्या हो जाएगा, एफ एल बढ़ जाएगा, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और एफ एल ग्रेटर देन एफ एयर, तो एफ एयर से तो ज्यादा ही हो जाएगी। तो इस टाइप से म्यू के साथ, तो बेसिकली यही है कि अगर किसी लेंस का, एक लेंस की फोकल लेंथ कुछ भी होगी, लेकिन अगर उसे डिफरेंट दूसरा मीडियम चेंज कर दिया जाए तो उसकी फोकल लेंथ भी चेंज हो जाएगी मीडियम चेंज करने पर। दूसरा इसके अंदर हमारा डिस्कशन है, दूसरा डिस्कशन है इसका हमारा आर के साथ। वन अपॉन एफ इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1/R1 -1/R2। तो आर के साथ देखना चाहते हैं वेरिएशन कैसे होगा। 1/R1 -1/R2। तो फोकल लेंथ तो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जब भी आप वैल्यू पुट करोगे इसके अंदर, फॉर इक्वी कन्वेक्स लेंस, अगर इक्वी कन्वेक्स लेंस है तो 1/F इक्वल टू हो जाएगा μ1
क्योंकि ये लेंस इक्वी कन्वेक्स है तो R1 ये है, ये पॉजिटिव होगी, और R2 ये है, ये नेगेटिव हो जाएगी जब भी वैल्यू पुट करोगे। तो जगह 1/r, तो माइनस माइनस 1 अगर वैल्यू पुट करूँ मैं, वैसे सपोज करो वैल्यू दी r की, तो हमारे पास 1/f इक्वल टू हो जाएगा म्यू माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/r, तो f इक्वल टू हो जाएगा r/2 म्यू माइनस 1। हाँ, अगर ये इक्वी कन्वेक्स लेंस था, अगर इसको कट कर दिया जाए ऐसे और बना दिया जाए प्लेन कन्वेक्स लेंस, तो फोकल लेंथ हो जाएगी 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1। प्लेन कन्वेक्स लेंस, प्लेन कन्वेक्स लेंस के लिए फॉर्मूला बन जाएगा 1/r1 तो है पॉजिटिव, लेकिन r2 क्या बन जाएगा, r2 बन जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी इन्फिनिटी, r1 है तो ये 0 हो जाएगा, तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा म्यू माइनस 1 और अपॉन r हो जाएगा, तो इंप्लाइज दैट f इक्वल टू r अपॉन म्यू माइनस 1, डबल हो जाएगी, इससे तो डबल ही हो जाएगी फोकल लेंथ। अगर आप एक कन्वेक्स लेंस को ऐसा कट करके उसका प्लेन कन्वेक्स लेंस बनाते हो तो फोकल लेंथ हो जाएगी डबल, इस टाइप से। हाँ, अगर आप किसी लेंस को ऐसे कट करते हो, ये हमारा लेंस है, ऐसे कट कर दिया लेंस को, अपर हाफ ले लिया, लोअर हाफ अलग कर दिया कट करके, तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। बल्कि पहले क्या था कि लाइट जो कन्वर्ज होगी वो दोनों पार्ट, अपर पार्ट और लोअर पार्ट कन्वर्ज करेंगे। अब कौन अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो केवल अपर पार्ट लाइट कन्वर्ज करेगा, तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी इमेज की, लेकिन फोकल लेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इस टाइप से लेंस बहुत इंपोर्टेंट जो हमारा टॉपिक है। तो बच्चों